वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया उस खातून ने जिसके पास टाइम मशीन, और इस बार उन्होंने शाहजहां को बुला लिया। आइए पूछते हैं क्यों बुलाया। हाय हारून, आपकी आवाज को आज क्या हो गया? लगता है इस दफा शाहजहां का असर हो गया। आपने शाहजहां को क्यों बुलाया? अरे भाई, सारी जिंदगी की जमा पूंजी के बाद हमने भी एक प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट खरीद लिया? उन्हें निया पुटनिया। कोई कनेक्शन नहीं आ रहा समझ में। अरे भाई, ताजमहल का नाम किसी ने सुना है? जी जी। हाँ जी, क्या तुसी ताजमहल आपने बनवाना क्या है वहाँ? हारून, मैंने 2.5 मरले का प्लॉट खरीदा है। कितने का? 2.5 मरले। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कभी प्लॉट ही नहीं खरीदा। लेकिन 2.5 मरले के लिए आपने शाहजहां को बुला लिया है। शाहजहां था ना, अगले जहान पट्टा है। हारून, मुझे जो बनवाना है ना, जी, वो सिर्फ शाहजहां ही बना सकते। ताजमहल जैसी चीज तो सिर्फ मोहब्बत में ही बन सकती है। अच्छा, वो मुझे लग रहा बना देंगे जिस तरह बैठे। शाहजहां मेरी तरफ देखें। मैं पागल दा पुत्र मुमताज सड़के ते मुस्तफा कुरैशी ने। अपनी उम्र का लिहाज करें। उन्होंने आपको ना कोई आर्किटेक्ट टाइप समझ के बुला लिया है। मैं सिर्फ एक कहना चाहांगा हारून मियां, जी जी। जे साडी जिंदगी च अनारकलियां, नूर जहावां ते मुमताजा ना ही आउंदियां ते शायद अज दे दौर साडी भी कोई लोहे दी फैक्ट्री हुंदी। नहीं मिर्जा साहब, वो शाहजहां साहब ने। मैं नहीं मानदा। एक घंटे तो मैनू ही कही जांदे आ बाबा गैठी है तो दम कर लेंदा। मुमताज जी शाहजहां, मैं तेरे पूरे महल च इहो जी कोई गंदी इट नहीं लगन दित्ती ते तू मैनू इन्हां लोकां च खिच के लाई। पहचान ओ 4 बच्चियां नू। ओए बाकी 10 भरा किथे जे? कौन से 10 बच्चे? मुमताज, तेरे मेरे 14 बच्चे सन। भाई वो और मुमताज थी। ओ होर सी इंडिया जो तमाकू दा डब्बा लवो ना, उत्ते जी फोटो बनी। चानू स्टूडियो 1000 रुपया दियो, इहो जिहा शाहजहां बना देंदे। मैं एक गल हारून नू पूछना चाहां। हमने तो ऐसे इससे भी कम में बनाया। क्योंकि पंजवां भरा भी लभ गया जी। और मेरे पुत्रो, मैं तुहानू पैदा कीता सी जंगां लड़न लई, और तुसी जंजां लड़न लग पए। तुसी टाइमर ले दे प्लाट च बनाना की है? शाहजहां, मुझे उसमें 5 बेडरूम्स चाहिए विद अटैच्ड बाथ। ओ आर्किटेक्चर समझदी है। शाहजहां, मुझे उसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी चाहिए। हेलो जी, मैं ताजमहल बना के ना जलील नहीं सा जिन्ना हुण होवां। अरे ने वाकई ताजमहल बना के तो ना मिस्त्रियां दे हथ वढ़ते सन। नहीं नहीं, गलत बात है यार। एवी फैलाई गई है। ऑफ कोर्स, क्या फर्क पड़ता है। आम तौर पे बादशाहों का एक रोब और दबदबा रखने के लिए झूठी बातें फैलाई जाती। अच्छा। एक प्रोपेगेंडा मशीन थी पूरी जो चलती थी, जिसमें बताया उन्होंने सर कलम करा दिया, उन्होंने ये करा दिया, उन्होंने वो करा दिया। इनको तो अपने झमेले 1000 थे। कॉमन सेंस की बात है। अगर मजदूरों के अंगूठे काटे या हाथ काटे और मजदूर नहीं मिल सकते, काटने तो आर्किटेक्ट के चाहिए थे। चलें, अगर उसके हाथ काट भी दिए तो वो किसी को कह के नहीं करवा सकता। तो ये फजूल बात थी। हम उस दौर के हिसाब से देखें तो वो खास चीज ही थी। अगर उस दौर के हिसाब से भी देखें तो एहराम मिस्र कहाँ जाएंगे, जहाँ 60 टन का एक पत्थर कई 100 फुट की ऊंचाई के ऊपर, और उसको स्लाइड इन किया गया स्लॉट के अंदर, जो अभी तक शायद ये समझ नहीं पाए कि कैसे बने। वैसे मैं ताजमहल की खूबसूरती पे तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम वंडर ही डिस्कस करना चाहते हैं तो हाइया सूफिया उससे कितने सदियां पहले बन गया। बहस ना कर, तेरे तो बड़ा औरंगजेब की थी। वो नस गया, अब वो कहाँ मिलेगा? नलायक बच्चा है वो। जी। देखो, इन्होंने कैद कर दिता। नहीं तो आपने भी तो अपने बाप के ऊपर हमला किया था। इस गल तो मैं मनहरफ नहीं, इस तरह नहीं होया। इस तरह नहीं सी करना चाहिए औरंगजेब नूं, अगर अब्बा भूंड निकला वे तो कैद कर दी। वो 14 बच्चे तू बाजी मुमताज चो पैदा कर ले। हुण ईमानदार ने दस, ओदा ताजमहल बनदा सी कि नहीं? इन्होंने ये जो ताजमहल बनाया था, ये असल में इन्होंने इसलिए नहीं बनाया था कि ग्लोरीफाई करना था खातून को, एक माँ को। हालांकि करना तो चाहिए था, 14 बच्चों की वो माँ थी। इसने तो अपने शौक की खातिर, अपना नाम बनाने की खातिर, इन कामों के लिए बनाया था। और जिस वक्त ये ताजमहल बन रहा था तो 1000 दर्जे इससे बेहतर चीजें बन रही थी। अच्छा। जो आज भी मौजूद हैं, वो ताजमहल से वो 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज। यस। एग्जैक्ट टाइम पीरियड में हार्वर्ड बन रही थी। हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, ये यूनिवर्सिटीज उस वक्त बन रही थी जहां से कई बड़े बड़े लोग बन के निकले, और इन्होंने एक मकबरा बना दिया। सिर्फ एक मकबरा? शालामार बाग मेरे प्यो ने बनाया। मुझे आज बता दें
कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी दी हमें? तू मैनू जलील करा नहीं सदे। अच्छा वैसे जो चीजें ये अपने क्रेडिट पे ले रहे हैं ना, कहा जाता है कि उनकी वजह से खजाना इतना खाली हो गया कि मुगल एम्पायर का फिर डाउनफॉल शुरू हो गया। बिल्कुल। और अभी तो औरंगजेब ने फेवर दे दी इनको बंद करके, कैद करके, वरना ये ताजमहल जैसा ही एक और मकबरा अपने लिए बिल्कुल उसके सामने बना, और ब्लैक कलर में, ब्लैक मार्बल का। फिर वड्डे भरा दी दफ मार रहे, फिर वड्डे भरा दी दफ मार रहे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ जी जी। ਜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੰਗਚੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ। अच्छा। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਪਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ जी जी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਕਰਕੇ शाहजहां मेरी बात सुनो, अब चूंकि आप आ चुके हैं तो कल से बुनियादों का काम शुरू हो जाना चाहिए। शाहजहां अपने काम वाले कपड़े ले आए हैं। मुमताज, हम तेरे हुस्न की वजह से चुप। ईंट एक नंबर होनी चाहिए। मैं सिर्च खा के चेक करा। मसाला 4-2 का होना चाहिए। हाँ जरा उसकी पुनाई अच्छी कर। मुमताज मैंने सिर्फ गेटअप ही करवाया। एक बात याद रखिएगा, मैं साल डाल के दीवारें चेक करूंगी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਤਾ। ईंटों को पानी आपने अपनी निगरानी में लगाना है। ਚਾਚਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾं ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਵੇਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਿਹਾ। लेंटर RCC होगा या RB? सोने का टोपी सिर ते पा दी थी। भाई उनकी बात का जवाब दे। लेंटर की गल आ गई, तेरे तो अच्छा कोई नहीं दस। भाई वो कह रही हैं जब आप लेंटर डालेंगे घर का तो ईंटें रखेंगे या कि ईंटों के बगैर कंक्रीट का ही बनाएंगे? अब कंक्रीट का ही बनाऊंगा। यार आप मान गए शाहजहां। इश्क बड़ी कुत्ती चीज होती है। अच्छा, घर की कुर्सी 3 फुट ऊंची होनी चाहिए। 3 फुट? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਾ ਲਓ। वैसे आमतौर पर छत की ऊंचाई कितनी रखते हो आप? जिथों शाहजहां आसानी ना टप जाए। अच्छा मुझे बताइए ना, मैंने देगे मंगवानी है, बुनियादें किस दिन शुरू होंगी? बस तू देगा ऑर्डर देते बिस्मिल्लाह की क्या ही दो। ताड़ियां मारना, प्यो की मदद ना करना। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਾ 18 ਚੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛਾਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈ ਕੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।